हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अमरनाथ महतो, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, और आपको बताएंगे साइको टेस्ट की तैयारी किस तरह से करना है। एकदम इजी वे में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको तैयारी करना है और जितना हो सके उतना आपको टेस्ट देना है। जितना आप टेस्ट देंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। बिना टेस्ट का इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और भी टेस्ट आपको ऑनलाइन देना होगा और सिस्टम में बैठ के देना होगा, क्योंकि माउस का मूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होना चाहिए। क्योंकि आप मोबाइल में टेस्ट दीजिएगा और वहाँ सिस्टम में दीजिएगा, बहुत ही फर्क है। इसीलिए आपको सिस्टम में ही टेस्ट देना है। जो भी टेस्ट आपको देना है साइको का, सिस्टम में टेस्ट देना है। और कैसे मेमोराइज करना है, कैसे करना, सब कुछ आपको बताएंगे। डेली आपको जब टाइम मिलेगा, ड्यूटी ड्यूटी करने के बाद आपको हमको जब भी टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि किस टाइप के सैंपल क्या है जो साइट पे दिया गया है, वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। उसके बाद कल से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा और एक एक बैटरी करके आपको डिस्कस कराऊंगा। और उसके बाद कहीं डाउट होगा तो आप जो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मैसेज कर दीजिएगा, बाद में आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए, 5 बैटरी है। पहले है मेमोरी टेस्ट, दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये सैंपल टेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो सैंपल में पहला क्या देखिए, पहला जो है A1A, ठीक है, मेमोरी टेस्ट है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस तरह आपको स्टडी मैप दे दिया जाएगा। स्टडी मैप में बिल्डिंग बना दिया गया है, ठीक है। ये घर है, ये घर पूछेगा कि यहाँ पर क्या था, ए था। उसके अकॉर्डिंग ये वाला घर क्या था, तो सी में है। ये वाला घर आपको क्या है, बी में है। इस तरह डी है, ई है। ये आपका कोडिंग कर दिया गया। इस कोडिंग अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर फॉर एबव 3 आइटम जो है का क्या क्या है। तो इसका ए हो गया, दूसरा का आपका सी हो गया, तीसरा का बी हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह स्टडी मैप दे देगा। ये आपको मैप को पढ़ना है और इस जो सिंबल दिया गया, जो भी घर बिल्डिंग है, जो भी मंदिर मस्जिद जो भी है, आपको इसको याद करना है। और दूसरा मैप में आपको दे दिया जाएगा। देखिए अब ABCD करके दे दिया गया। आप देखिए मैप आप याद कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आप मैप का फिगर देखेंगे और यहाँ पर टेस्ट पेज है। इसमें 1 जो है आपका क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ABCD जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो 1 जो है आपका ए होगा। तो ये सैंपल है, आपको बता रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में आपको अच्छा से जब प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा भी मेमोरी करने का अब क्या है कि फिगर कोडिंग, फिगर और नंबर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये नंबर 40, देखिए ये नंबर जो आपका 75 है, ये जो आपका आयरन है 42 है। तो आपको याद करना है। ये जो है गमला जो है आपका 64 है। उसी तरह किताब जो आपका 17 नंबर है। तो ग्रेप जो है 28 नंबर है। टॉर्च जो आपका 93 नंबर। ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा। देखिए उसके बाद आपको पूछ दिया टॉर्च कितना नंबर में था, तो टॉर्च आपको याद करना था कितना नंबर में था। आपका इसमें कितना नंबर में था, किताब कितना नंबर में था। तो ये आपको कितना नंबर में था। देखिए जैसे मान लो टॉर्च, टॉर्च आपका 93 नंबर में था। टॉर्च आपको कितना था, 93, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का बी हो जाएगा। और जिससे आप ये है, ये कितना नंबर का है, तो आपका जो भी है 75, आपका जो है ये 75 है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेप्स का कितना नंबर है, तो ग्रेप्स का 28 नंबर है, तो 28, यानी कि आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और आयरन जो है 42 है, आयरन जो आपका 42 है, यानी 42, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह ये गमला जो है आपका 64 है, 64 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किताब जो आपका 17, यानी कि सी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। याद करना है कि आपको मेमोराइज करना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का भी टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो मेमोरी है उसको मेमोरी करने के लिए टाइम दिया जाएगा। स्टडी करने के लिए टाइम दिया जाएगा मैप को स्टडी करने के बाद आपको जैसे टाइम खत्म होगा उसके बाद आपको फिर से 2 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन उसी मैप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो यह मेमोरी बेस्ड वाला है, ठीक है। उसी तरह सिंबल दिया हुआ, फिगर दे दिया गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फिर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा है कि दूसरा जो है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन, निर्देश के अनुसार करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया गया देखिए इसमें, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 कॉलम दिया गया, ठीक है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन 1, व्हाट इज द ओनली लेटर दैट अपीयर्स डायरेक्टली अबव ए, माने एक अबव में कौन सा ऐसा लेटर है जो हमेशा रिपीट हो रहा है।
तो ए के अबव में बी, ए के अबव बी, ए के अबव बी, ए के अबव बी, यानी कि ऑप्शन इसका जो आंसर हो रहा है आपका बी हो जा रहा है। उसी तरह आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए इसी तरह दिया गया है, विच अल्फाबेट अपियर टू बी राइट ऑफ सी इन फर्स्ट रो, सेकेंड रो में राइट ऑफ सी के राइट में क्या है, तो सी के राइट, अब सेकेंड रो देखना, सेकेंड रो सी यहाँ है, सी के राइट में क्या है, डी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इफ रो 1 एंड रो 3 आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच अल्फाबेट विल कम बिलो सी इन रो 2। अब इसको रिवर्स में लिखना है। तो ये जो आपका सिंपल आपका सैंपल है क्वेश्चन, इसी तरह आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको उसी मैप में जो अल्फाबेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ब्रिक्स वाला देखिए, अब जो है तीसरा टेप में डेप्थ परसेप्शन। अब इसमें ब्रिक्स में क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया तो इसमें पूछा है ए जो है, ए कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, तो ऊपर में ए बड़ा ब्रिक्स है। ठीक है, ऊपर में जो है ब्रिक्स कितना टच कर रहा है, देखिए ये जो ब्रिक्स ए, आप देखिए ए के साथ सी और ई टच कर रहा है, यानी कि दो टच कर रहा है। अब पूछ रहा है कि बी जो ब्रिक्स है कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, ये सी वाला एक लंबा ईटा है इधर, और इधर इस तरह करके है डी और सी, तो बी जो है डी और ई और सी तीन को टच कर रहा है, तीन आंसर हो गया। सी जो ब्रिक है वो कितना फेस टच कर रहा है, आपका बी को भी टच कर रहा है, डी को भी टच कर रहा है, ई को भी टच कर रहा है, यानी तीन फेस को टच कर रहा है। ठीक है, तीन ईट को टच कर रहा है। और डी जो है आपका डी, यानी कि डी जो है आपका ई वाला ईट है, तो ये आपका ई को भी टच कर रहा है, ए को भी टच कर रहा है, और सी को भी टच कर रहा है, बी को भी टच कर रहा है, यानी कि टोटल आपका चार को टच कर रहा है। तो ये ब्रिक्स है, ये जो आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें ब्रिक्स को कैसे हम कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है वो आपको इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह आपको क्वेश्चन बनाना है। लेकिन उसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन ए बी सी डी भी पिछला साल 2018 में जब एग्जाम हुआ था 2018 वाला, तो उसमें पलट दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर दिए थे। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ए बी सी डी सीरियली दिया है कि इन रेंडमली दे दिया गया, उस पर आपको ध्यान देना, उसके बाद ही आपको टिक करना है। अब कंसंट्रेशन टेस्ट देखते हैं। देखिए ये चौथा जो है कंसंट्रेशन टेस्ट, इसमें यस नो करना है। ठीक है, इसमें यस नो करना है कि जैसे मान लीजिए 589 रिपीट, 589 रिपीट, यस यस। 2768 ये गलत है, नो। दूसरा वाला देखिए 36463 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो, नो हो जाएगा। जो रिपीट हो रहा है यस हो जाएगा, यस। जो रिपीट हो जा रहा है यस, ये नो हो जाएगा। तो इस तरह यस नो करके करते रहना है। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पांचवा चौथा का भी। ठीक है, अब इस तरह का भी कंसंट्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा यू विल नोट दैट करेक्ट आंसर फॉर द अबव एग्जांपल बी सी डी। अब इसमें रिपीट करना है कि सिक्स जो है, देखिए क्वेश्चन पूछिए, इसमें जो पूछा जाता है फोर्थ बैटरी में कंसंट्रेशन में क्या होता है कि अगर सिक्स, कोई भी चार ऑप्शन दिया उसमें अगर छः एक बार रिपीट है तो जो ऑप्शन है वही ऑप्शन होगा, अगर दो एक से ज़्यादा रिपीट है तो उसका आंसर ई होगा। ठीक है, ये आपको करना है। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन 1 में इसमें सिक्स नहीं, इसमें सिक्स नहीं है, बी सिक्स है, बी में सिक्स है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए में सिक्स नहीं है, बी में सिक्स नहीं है, सी में सिक्स है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा में देखिए पहला में सिक्स है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं, चौथा में नहीं है, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 5 नंबर में पहला में सिक्स है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, दो को में सिक्स हो गया, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी कि सिक्स जो है अगर कोई भी एक ऑप्शन में है तो उसका आंसर वही हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। ये आपका कंसंट्रेशन टेस्ट में है। ठीक है, अब पांचवा जो है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग परसेप्शन स्पीड। ठीक है, परसेप्शन स्पीड टेस्ट में देखिए इसमें जो फिगर दिया गया, फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा फिगर किससे मैच खाता है। ठीक है,
Now find the ratio near morely matching the third and fourth one are left. We will find correct answer of radio number 3. A is that 4. इसमें मैचिंग देखना कौन सा मैच खा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो इंट्रोडक्शन था साइको का इसी तरह आपको पूछा जाएगा। ये आपको सिंपली बता दिया गया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसीलिए आप वीडियो पे अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखें और दोस्तों में शेयर करें। एकदम बेसिक वे में बताऊंगा, कोई झंझट नहीं है, एकदम सिंपल वे में। आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम करना है, कैसे करना है उसका सब कुछ रास्ता है। आपको जहाँ टेस्ट मिलता है टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन आप एक बार जरूर देखिए, 20-25 मिनट दीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और यही इन्फॉर्मेशन देना था। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बोले दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।